साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची। फिलहाल जो गुज़िश्ता रोज़ 9 अगस्त को हमने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम तंजीम इत्तेहादुस सूफिया की मार्फत शहर के वक्फ अराजियात के ट्रस्टियान की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो तजावीज़ हमने पास की थी, उसमें एक तजवीज़ ये थी कि वकला हज़रात की एक मशवरती मीटिंग बुलाकर अगले इक़दामात के लिए सलाह मशवरा करना। रहा सवाल आपने जो सवाल किया सड़कों पर उतरने का, अभी हम कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर कानूनी लड़ाई के बाद अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो वो भी रास्ता हम इख्तियार करेंगे। खुसूसन हम आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम और तंजीम इत्तेहादुस सूफिया के ज़ेर एहतमाम बुलाई गई इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए तमाम एडवोकेट हज़रात का हम तंजीम की जानिब से शुक्रगुज़ार हैं। साथ ही साथ हमने 21 रुकनी कमेटी को जो ईमेल करने का यहाँ पे फ़ैसला लिया है, इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द हम ईमेल करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब से मुलाकात के लिए हमने अपॉइंटमेंट की गुजारिश कर दी है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हमें वो भी अपॉइंटमेंट मिलेगा। दूसरी बात, 21 रुकनी कमेटी में जो 2 नाम महाराष्ट्र, मुंबई और भिवंडी से है, इंशाअल्लाह बुध के दिन जो है अरविंद सावंत जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सुरेश महात्रे कांग्रेस से जो भिवंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे मुलाकात का अपॉइंटमेंट इंशाअल्लाह बुध के दिन मिलने की कोशिश है। हम बुध को उनसे भी मुलाकात करके हमारे मुतालबात रखेंगे। और रहा सवाल आज की ये मीटिंग में वकला हज़रात ने जो भी हमें मशवरे से नवाजा है, हम उस पर पूरा उतरने की ज़रूर कोशिश करें। मालेगांव और जो भी ये देख रहा है उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे अपने अंदर की जो कागजी कमज़ोरियाँ हैं जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट उठाना चाहती है, उन कागजी कमज़ोरियों को जान करके, चूँकि अगर हमको मालूमात नहीं है तो हम अपने जो करीब के वकील होंगे उनके पास जा करके हमारे अपने वक्फ के कागजात जो है उसको अच्छी तरीके से बगौर देखें। कानूनी तरीके से हम अपने जो है वक्फ की अराजियात के कागजात को कैसे मजबूत करें ताकि वक्त पड़ने पर हम उन कागजात को पेश कर सकें और अपने जो है प्रॉपर्टी की, वक्फ अराजियात की हिफाजत कर सकें। देखिए, अभी बिल जो है जो कि JPC में गया हुआ है, लेकिन आगे मुस्तकबिल में जो है हमारे अपने विरोध के बाद भी अगर हो सके मंजूर हो गया, खुदा न खास्ता, तो हमारे अपने कागजात अगर मंजूर मजबूत रहें और अच्छी तरीके से हमने उसको रखा तो कल के गवर्नमेंट की जो साजिश हम उसको नाकाम कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से मदरसा महाद मिल्लत में भी करीबन 4-5 महीने पहले एक मीटिंग का इनेकाद हुआ था। तमाम वकला को वहाँ बुलाया गया था और वहाँ पर ये बातें हुई थी कि चूँकि हम हमारे मस्जिद, मदरसा, ये सारे जो मामलात हैं, हम इसमें जो है बड़ी कोताही करते हैं कागजी मामलात में। तो जितने भी हर जगह ट्रस्ट हैं, कमेटियां हैं, तो सबसे पहले जो है कानूनी तौर पर अपने आप को जो है जाने कि उनको जैसे मस्जिद और मदरसा है भी तो वो भी कानून के तहत है, वो कानून की उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, कानून को पकड़ सकता है अगर उनके पास कुछ नहीं है तो अपने ऐसा चाहिए कि जो है हर जो बोर्ड है, जो मदरसा मस्जिद है, वो अपना एक पैनल तैयार करे वकीलों का। आप देखोगे गैर मुस्लिमों के अंदर उन्होंने जो है अपने, चाहे बैंक हो चाहे संस्था हो, उन्होंने अपना एक पैनल तैयार करके रखा है वकीलों का। तो हमारे अपने इसमें भी चाहिए कि हमारे जो अपने जो बोर्ड है, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, वो अपना एक पैनल तैयार करें वकीलों का और अपने कागजात जो है दुरुस्त करवाएं। अगर नहीं है वो तो दुरुस्त कराएं ताकि ऐन वक्त पर हमको जो है जो जैसे वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया तो आप क्या करोगे, कागजात के अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ज़मीनें गसब हो जाए साजिश के तहत, उससे अच्छा है कि आज से हम तैयारी पर लग जाएँ, हमारे कागजात ढूंढें, तलाश करें, उसको सही करें। जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्त में अपने आप को रजिस्टर कराएं कि इतनी मिल्कियत हमारी अपनी ऐसी है। मालेगांव की बात अगर मैं करूं कि हमारी कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने वक्त में जो रजिस्टर नहीं कराई हैं। कल अगर हमको हुकूमत से अगर नोटिस आ जाए, कोई मामला आ जाए तो हम उसको साबित नहीं कर सकेंगे। तो इस तैयारी से रहना है हमको कि खुदा न खास्ते बिल आ जाए और हमको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़े तो कानूनी तौर से हम मजबूत रहें। तो अपना एक पैनल तैयार करें, वकीलों को उसमें रखें और वकीलों के मसलों से अपने आप को मजबूत करें। मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा, हर कानून जो है जब पुराना हो जाता है उसमें तरमीम होना ज़रूरी है। जी, ये जो तरमीम हो रही है इससे हमको क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, ज़रूरत जो है तरमीम की
हर किसी को होती है, हर कानून को, इवन के दस्तूर में भी तरमीम की जाती रही है। लेकिन चूंकि हमारे जो अपने लोधी साहब ने बताया कि तरमीम जो है वक्त की ज़रूरत के तहत और कानून को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए। लेकिन अब हम मुशाहिदा करेंगे इन 40 तरमीमात का, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये हमारे वक्त को कमज़ोर करने की साजिश है। हमारे अपने कंट्रोल में जो है वक्फ जो है एक रिलीजियस अदारा एक तरीके का हो गया, तो हमारे अपने अंडर में जो ज़मीनें हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में जाए, इसको जो है करने के लिए तरमीमात लाई जा रही है। आप उसकी किसी भी तरमीमात को उड़ा के देख लीजिए, हमारा वक्फ मजबूत नहीं हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। जिसके हम अब जो हमारा जो कमेटी तय करती थी कि वक्फ जो है ये हमारा होगा कि नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का आदमी तय करेगा। तो क्या बताओ, गवर्नमेंट का आदमी हमारे फेवर में देगा कागजात देख करके। दूसरा जो एक उन्होंने बहुत सख्त जो ये किया है, पहले जो कानून था कि वक्फ जो ज़मीन को बोल देगा, क्योंकि देखो हमारे इस्लाम में ऐसा है कि जो मालक होगा वही अपनी ज़मीन वक्फ करेगा, गैर मालक को इख्तियार नहीं है। तो हम अपनी ज़मीन जो मालक रहता है वही वक्फ करता है ना। तो बगौर सारी चीज़ों का मुशाहिदा करने के बाद ही प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर होती है। एक नया जो इन्होंने जो तरमीम लाया है, कानून को पलटा करके रख दिया है। जब तक हम साबित ना कर ले, वही ना वक्फ बोर्ड साबित ना कर ले उनकी ज़मीन है, वो ज़मीन हमारी नहीं रहेगी। इससे पहले कैसा था कि जो वक्फ बोल दे वो हमारी ज़मीन है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कानून को कमज़ोर करके ज़मीनों को जो है वक्फ बोर्ड से कैसे निकाला जाए और गवर्नमेंट के अंडर में कैसे लाया जाए, ये साजिश के तहत तरमीमात की जा रही हैं। इसको रोकने के लिए फिर आप इसको रोकने के लिए देखिए, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है, उनके पास तो ये है, बहुमत है उनके पास में, वो लोग पास कर लेंगे। तो रोकने के लिए आप क्या? इसको रोकने के लिए देखो हमारे पास दस्तूर का सबसे बड़ा हथियार है। इसको रोकने के लिए हमको अभी से तैयारी करनी है सुप्रीम कोर्ट की, हमको अभी से तैयारी करनी है। जैसे देखिए कितना चाहे हुकूमत के पास में बहुमत हो ना हो, लेकिन अगर जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, अगर हमने एहतजाज किया, हमने जो है तो सारे एहतजाज की बिना पर कानून बदले जा सकते हैं, बिलें जो है मनसूख की जाती हैं, कानून रद्द हो जाते हैं, गवर्नमेंट को मजबूर किया जा सकता है। अगर हम आप पुरअमन तरीके से, जैसा लोधी साहब ने कहा, मजबूर करेंगे हम एहतजाज करके, पुरअमन एहतजाज करके, हमारा अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कर करके, जब ये देखेंगे पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का मुत्तहिद है और बहुत पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं, तो हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा और हम अपना ये जो है जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि हुकूमत को मजबूर कर सके कि ये बिल वो वापस ले लेंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के 31 मेंबरान तक ईमेल के ज़रिए हम अपने मकासद जो हैं उन तक भेजा रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो आया हुआ है अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, उसके ऊपर वो कानूनी नकात को सामने रखते हुए अपनी सिफारिशात को तैयार करें। और इसमें हमारा ये कहना है कि इस 2024 का जो अमेंडमेंट बिल बनाया गया वक्फ का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सरासर वक्फ को मजबूत करने के बजाय वक्फ कमज़ोर होगा और इसमें मुसलमानों के अपने मजहबी मामलात में, उनके अपने इख्तियारात में मदाखलत आएगी। इसके लिए हम लोगों ने अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया है और उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो सरकार है बीजेपी की, इनके जो मददगार हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उन तक के भी हम बताएं, उन मेंबरों को बताया जा सके। और हमारे महाराष्ट्र के 9 जो एमपी मेंबरान जो हैं शिवसेना के, जिन लोगों ने इसमें अभी शिरकत नहीं की थी, जिस पे अब मुसलमानों में एक नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हक़ायत को जानें और हमारे हक़ में वक्फ बिल के ताल्लुक से जब कभी पार्लियामेंट में बात आए तो आप खड़े होकर शारा बासाना इसकी मुखालफत करें और उसको रिजेक्ट करवाएं। इसकी हमारी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगी। और शहर में तमाम ही मुस्लिम तंजीमें जो हैं उन तक हमारी ये गुजारिश है, और तमाम ही लोग हर फ़िरके के, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, चाहे इमाम रज़ा साहब के मानने वाले हो, तमाम ही लोगों से कहेंगे कि हर लोग जो है अपने दरगाह के लिए, अपने मसाजिद के लिए, अपने कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए, इसके लिए बिल्कुल शाहसामाना खड़े हों और अपने इख्तिलाफ को भूल कर इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मुल्क के इस कानून के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे और हम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे आप ही के माध्यम से। और हम आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी इस बात को तमाम ही मुस्लिम जो है हमारे उन तक पहुँचाएँ और उनसे इस बात में कहें, इसके खिलाफ मुखालफत करें, इसकी मजम्मत करें। कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो बिल भेजा गया है, इसके पीछे भी इनकी पॉलिटिकल साजिश है, क्योंकि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी नहीं होने से इनको लग रहा था कि हमारा कानून ये मंजूर नहीं हो सकेगा,
इसके लिए उन्होंने कुछ वक्त निकाल लिया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेजा है। अभी जो इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र का और दूसरे उसके बाद उनकी ये रहेगी कि हमारे मेम्बरान यहाँ से चुनकर राज्यसभा में जाएं, हमारी फुल मेजॉरिटी हो तो फिर हम मंजूर करें। तो हमको इस मर्तबा ये कोशिश करना है कि बीजेपी और हम इनके मुखालफिन जो हमारे हैं उनको मजबूत नहीं करना है, बल्कि ऐसे सेकुलर लोगों को मजबूत करना है जो हमारे साथ खड़े रहकर हमारा काम करें और इनका बिल ही फेल हो जाए, ये पूरी कोशिश करना चाहिए। ऐसा लगता है मजबूत है क्या? वो तो सेक्शन 40 के अंदर इसको पावर है वक्फ बोर्ड को, और उसमें चेक करेगा अपने डॉक्यूमेंट कैसे क्या है। मगर अभी ये जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं इसमें तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो तुम्हारी प्रॉपर्टी। अभी वक्फ एक्ट के अंदर ये भी है कि वक्फ बाय यूज़र अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, चाहे वो दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे अपनी मस्जिद हो। अभी